सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मासिक बुलेटिन ड्राइविंग ग्रोथ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका मिश्रा। आज के बुलेटिन की खास खबरें। प्रधानमंत्री ने रायपुर, बीकानेर एवं वारंगल में किया अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण। श्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की रखी आधारशिला एवं किया लोकार्पण। जनरल वीके सिंह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में हाईवे नेटवर्क के विस्तार में NHIDCL के योगदान की सराहना की। भारत एवं जापान ने सड़क परिवहन के क्षेत्र में सहयोग पर की चर्चा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया, जिसमें करीब 6,400 करोड़ रुपए की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं भी शामिल थी। लोकार्पण की जाने वाली परियोजनाओं में जबलपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रायपुर से कोड़ेबोर खंड की 33 किलोमीटर लंबी 4 लेन मार्ग शामिल है। प्रधानमंत्री ने NH 130 के बिलासपुर से अंबिकापुर खंड के 53 किलोमीटर लंबे 4 लेन बिलासपुर पथरापाली खंड को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने 6 लेन ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिसमें NH 130 CD पर 43 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले झांकी सरगी खंड का विकास शामिल है। ये परियोजनाएं क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में भी अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया उसमें शामिल हैं अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर का 6 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड, जिसे लगभग 11,125 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। 500 किलोमीटर से अधिक लंबा यह खंड राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के झाखड़ावाली गांव से जालौर जिले के खेतलावास गांव तक फैला हुआ है। यह एक्सप्रेसवे यात्रा अवधि को काफी कम कर देगा और प्रमुख शहरों तथा औद्योगिक गलियारों के बीच परिवहन संपर्क में सुधार करेगा। श्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में 5,550 करोड़ रुपए से अधिक की 176 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इन परियोजनाओं में नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर, 108 किलोमीटर लंबा मंचेरियल वारंगल खंड शामिल है। यह खंड मंचेरियल और वारंगल के बीच की दूरी को लगभग 34 किलोमीटर कम कर देगा। उन्होंने NH 563 के 68 किलोमीटर लंबे करीमनगर वारंगल खंड को वर्तमान 2 लेन से 4 लेन में अपग्रेड करने की आधारशिला भी रखी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में 5,600 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उद्घाटन की जाने वाली NH 48 पर किशनगढ़ से गुलाबपुरा खंड तक 6 लेन की परियोजना से अजमेर और भीलवाड़ा जिलों के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने 221 किलोमीटर लंबी 7 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। ये परियोजनाएं प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नाथद्वारा से उदयपुर हवाई अड्डे तक सीधा संपर्क उपलब्ध कराएंगी। प्रतापगढ़ बाईपास के निर्माण से शहर के अंदर यातायात का बोझ कम होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 3 NH परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 87 किलोमीटर है, जिन्हें 2,900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि इन प्रयासों का उद्देश्य कृष्णापट्टनम बंदरगाह तक निर्बाध और सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करना है, जिससे नलोर में राष्ट्रीय मास्टर प्लान स्थल, औद्योगिक स्थल और SEZ तक तेजी से पहुंचना संभव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं से तिरुपति स्थित श्री बालाजी मंदिर और श्रीकालहस्ती में श्री शिव मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के विकास की गति को बढ़ाते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने लखनऊ में 3,300 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में मड़ियाव IIM राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर लखनऊ सीतापुर खंड शामिल है। नवनिर्मित 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर समय से 6 महीने पहले पूरा हो गया है, जिससे लखनऊ से सीतापुर तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। तीर्थयात्रियों को चंद्रिका देवी और नैमिषारण्य जाने में भी सुविधा होगी। अलीगढ़ कानपुर खंड के नवीगंज से मित्रसेनपुर तक 4 लेन सड़क के निर्माण से नवीगंज, कन्नौज, मित्रसेनपुर और आगे दिल्ली तक यातायात की सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश के इत्र हब कन्नौज और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत NHIDCL के नवे स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक समारोह आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन मंत्रालय के राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि NHIDCL ने सीमावर्ती और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाई है। कार्यक्रम के दौरान मंत्रालय के सचिव और NHIDCL के पदेन अध्यक्ष श्री अनुराग जैन ने NHIDCL के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में संगठन ने अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा किया है। इस अवसर पर NHIDCL के तत्कालीन प्रबंध निदेशक श्री चंचल कुमार, मॉर्ग के अपर सचिव श्री अमित कुमार घोष एवं श्री महमूद अहमद तथा NHIDCL के निदेशक श्री अंशु मनीष खलखो भी उपस्थित थे। मंत्रालय के सचिव श्री अनुराग जैन ने परिवहन भवन में श्री किहारा मिनोरू के नेतृत्व में एक जापानी प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन के क्षेत्र में भारत एवं जापान के बीच सहयोग पर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने परिवहन क्षेत्र के सतत विकास के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर सहयोग की बात कही। बैठक में भाग लेने वालों में मंत्रालय के अपर सचिव श्री अमित कुमार घोष एवं श्री महमूद अहमद, संयुक्त सचिव श्री कमलेश चतुर्वेदी, विदेश मंत्रालय में जापान के सलाहकार प्रोफेसर अशोक कुमार चावला के अलावा दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।